आमीन। जो स्वर्ग से उतरता है। इसीलिए मूसा को परमेश्वर ने बुलाया और मूसा सीनै पर्वत में गया और 40 दिन और 40 रात वो प्रभु की उपस्थिति में बैठा। ये बहुत कठिन है। मैं कल प्रचार कर रहा था, जंगलों में पहाड़ों में जाकर संत बनना बहुत आसान है, लेकिन परिवार में समाज में संत बनकर जीना बहुत कठिन है। हेलो, बहुत से लोग संत बनने के लिए क्या करते हैं? घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, बच्चे को छोड़ देते हैं और हिमालय पर्वत में नहीं तो कोई जंगलों में जाकर वो क्या बनते हैं? संत बनते हैं। लेकिन बाइबल का परमेश्वर क्या कहता है? परिवार के बीच में संत बनाओ, अपने लोगों के बीच में संत बनो, पवित्र बनो। वो हमारे लिए बहुत कठिन है। हालेलुया। चेला बनना, विश्वासी बनना बहुत ईजी है, लेकिन विश्वासी बनकर, चेला बनकर सुसमाचार सुनाना हमारे लिए बहुत कठिन बात है। सुन रहे ना? विश्वासी बनना लेकिन सुसमाचार सुनाना हमारे लिए कठिन बात है। इसलिए नंबर 1 हमें प्रभु की उपस्थिति, उसके हाजिरी में बैठना होगा। बैठने से क्या मिलेगा? हेलो, बैठने से क्या मिलेगा? जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे तो प्रभु एक नया देह, हमारा नया देह तैयार करेगा, हमारा नया मन को तैयार करेगा, हमारा नया हृदय को तैयार करेगा। आपने सुना एक व्यक्ति मुर्गे का सिर काट रहा था, वो कितना सिर काट दिया, उसका ब्रेन उस मुर्गे में था और वो 14 साल तक मुर्गा जिंदा था बिना सिर का, क्योंकि उसका ब्रेन शरीर में लगा हुआ था और वो ड्रॉप करके क्या करता था? सिर के ऊपर में पानी और लिक्विड के रूप में उसको चारा देता था और वो मुर्गा 14 साल तक जिंदा था। आप YouTube या Facebook में आप सर्च कर सकते हैं। हेलो, आपके आत्मा को जिंदा रखने के लिए खुदा का उपस्थिति में, हजूरी में बैठना जरूरी है। दुष्ट आत्मा की ताकतों को पाने के लिए लोग सिद्धि करते हैं, कब्रों में जाते हैं, लात जलाते शमशानों में जाते हैं, नंगे बैठते हैं, रात को 12 बजे से वो सिद्धि करना शुरू करते हैं। मैं जब बिलासपुर बाइबल कॉलेज में पढ़ता था, उस समय एक नया जवान उस कॉलेज में आया, वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था। एक दिन मैंने पूछा, भैया यीशु में आने से पहले आप क्या करते थे? वो बोलता था, यीशु में आने से पहले मैं एक बहुत बड़ा तांत्रिक था, मैं सिद्धि करता था, मैं काली के उपस्थिति में रात को अपने कपड़े को उतारकर नंगा बैठकर सिद्ध करता था और अपने जान को काटकर, हाथ को काटकर उसको मैं खून पिलाता था। और जब मैं जादू करता था तो कबूतर को बकरी, बकरी को कबूतर, मेंढक को चूहा, चूहे को मेंढक बनाने की ताकत मेरे अंदर थी। पता इसकी उपस्थिति में बैठता था, दुष्ट शक्तियों की उपस्थिति में, और बोलता है ये जादू दिखाकर मैंने बहुत पैसा कमाया। अगर किसी को मारना है उसका मूर्ति बनाता, उसका पैर का मट्टी लेता, मैं काला जादू करता और वो आदमी 1 हफ्ते के अंदर में खून का उल्टी करके मर जाता। लेकिन वो कहता है ऐसे करते 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 वो दुष्ट आत्माओं ने मुझसे खून मांगना शुरू किया और मैं अपने शरीर का खून देता रहा। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वो मुझे मारने पे, दुष्ट शक्तियां मुझे मारने पे उतार हावी हो गए। यदि तू खून नहीं पिलाएगा तो हम तेरा खून, तेरा तुझे खत्म कर देंगे, नाश कर देंगे। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल हमें सिखा रहा है यदि प्रभु में बलवान होना है, आत्मिक लड़ाई को जीतना है, दुष्ट शक्तियों को जीतना है, तो हमें आत्मिक रीति से प्रभु के वरदानों में भरना होगा। जब 40 दिन और 40 रात मूसा सीनै पर्वत से उतरा, लिखा है उसके चेहरे पर एक रोशनी थी, उसके चेहरे पर एक रोशनी थी। सब उद्धार पाते हैं, अनंत जीवन का
बारिश हो जाते हैं, प्रभु में संगति बिताते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में एक रोशनी देता है, और वो रोशनी अंधकार को कभी हमारी जिंदगी में आने नहीं देता। इसलिए हमें प्रभु की उपस्थिति में बैठने आना चाहिए, प्रभु की उपस्थिति में। इसलिए ये 3 दिन, सोमवार, मंगल, बुध, जो 3 दिन है, हम वो उपवास प्रार्थना इसलिए रखे हैं कि इसकी उपस्थिति में बैठ सके, उसके हजूरी में बैठ सके।